जुबैर साहब, ये हुकूमत की दुरुस्त स्ट्रेटजी है जिस तरीके से हुकूमत तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए जो इक़दामात किए, या तहरीक इंसाफ बार बार इस तरह ऐलानात करके और एक मिसाल और कायम करती है, बार बार कायम करती है एक नाकाम एहतजाज की, नाकाम कॉल्स की। ये क्या तहरीक इंसाफ की हमेशा से गलत स्ट्रेटजी है? पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं। देखिए ना, स्ट्रेटजी तो उनकी सही है, अगर ये तो आप किस तरह से उसको पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। पॉलिटिक्स इज अबाउट, जाहिर है, परसेप्शन आप क्या क्रिएट करते हैं। पीटीआई का उस हवाले से उनकी एक जीत है कि जी जैसे ही वो ऐलान करते हैं कि जी 24 तारीख को हमने लॉन्ग मार्च करना है, उस हवाले से तो उनका जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो तो अचीव हो जाता है पीटीआई का कि जी देखें, ये इसका मतलब ये है कि हुकूमत एक्सेप्ट कर रही है कि हम इतनी बड़ी तादाद में अवाम को निकालने में कामयाब हो जाएंगे, और इस वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अता तारड़ साहब की आज मैं बात सुन रही थी, वो कह रहे थे हमें तो इंतजामिया को तो फोन कॉल्स कर के पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ आए हमें पकड़ें, क्योंकि ये चाहते नहीं है, ये लीडरशिप चाहती नहीं है कि इमरान खान जो है वो बाहर आए, तो ये तो खुद कॉल करके कह रहे हैं कि आए हमें पकड़ें। हुकूमत जब ये कहती है कि जी इनके बंदे भी नहीं निकले, लीडर्स भी बंद होना चाहते हैं, तो कंटेनर्स हटा दें। एम्बेरसमेंट होगा पीटीआई के लिए कि पूरे पाकिस्तान से वो 2000 या 4000 या 10,000 बंदे ज्यादा इकट्ठे कर दें। अब 4000 या 10,000 बंदे अगर इकट्ठे हो भी जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? तो पीटीआई का उस हवाले से तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मैंने पहले भी पिछले कुछ 4-5 रोज पहले भी मैंने ये कहा था कि हुकूमत नहीं करने देगी, किसी सूरत भी नहीं करने देगी। लेकिन ये तो दुनिया में आप किसी आप लंदन में वो कहते हैं ना मिलियन मार्च होता है, उधर ऐसे कंटेनर लगा जाए तो नहीं होगा ना। हाँ। तो बड़ा सिंपल सी बात है, आप किस तरह से उस सब चीजों को अबूर करेंगे। और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो हर सिटी में, चाहे वो लाहौर है, चाहे जेलम है, चकवाल है, मुल्तान है, तो मतलब दोनों तरफ से जो है ना, मेरा ख्याल है कि ना समझ के तहत एक स्ट्रेटजी बनी हुई है जिससे नुकसान पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान के अवाम को दोनों तरफ अना है, लचक कोई नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल देखे ना, और ये सस्टेनेबल नहीं है ना कि ये क्या पाकिस्तान ऐसे चल सकता है। अभी अगर कोई ये समझ रहा है कि ये फाइनल कॉल थी, तो ये फाइनल कॉल नहीं थी। दिसंबर में वो फिर कॉल दे देंगे, जनवरी में फिर कॉल दे देंगे। तो आप किस हद तक जाके आप कहां तक इस कंट्री को होस्टेज बना के, क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ किसको प्रेशराइज करना चाह रही है? हुकूमत के इख्तियार में तो वो खुद कहते हैं कि कुछ है नहीं है, तहरीक इंसाफ तो ये कहती है। फिर तहरीक इंसाफ के लोग जब ये बात करते हैं कि मोहसिन नकवी के ऊपर लेवल पर बात हो रही है, जाहिर है इशारा उनका एस्टेब्लिशमेन की तरफ है, तो इनडायरेक्टली वो किसको कर रहे हैं प्रेशराइज? देखे ना, वो इस वक्त हुकूमत जो है, शहबाज शरीफ तो खैर बिल्कुल भी उनके पास कोई पावर है ही नहीं। वो मरहूने मिन्नत है, जाहिर सी बात है, उनको पता है वो तो खुद इलेक्ट होके नहीं आए थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए, तो वो तो जिन्होंने उनको बैठाया हुआ है वो उन्हीं के मरहूने मिन्नत है। उनको तो अगर वो ये कह देंगे कि आप अनाउंस कर दें रेजिग्नेशन, या 6 महीने के बाद नया इलेक्शन अनाउंस कर दें, वो कर देंगे। तो अब ऐसी सूरत हाल में जो आज है, किसके साथ जाके बातचीत करें? अगर पाकिस्तान में ही आपने बातचीत करनी है, हुकूमत के पास तो, और हुकूमत के पास हो भी तो वो नहीं देंगे ना। हुकूमत बातचीत एक ऐसा मिडिल तरीका जो निकले जिसमें दोनों जो है विन विन सिचुएशन हो, और विन विन सिचुएशन शाजिया उसी वक्त हो सकती है जब अर्ली इलेक्शंस पर एग्री कर लिया जाए कि ठीक है ये सिस्टम नहीं चलेगा, एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप बनेगा, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल रिवैम्प किया जाएगा ऐसे लोगों से जो एक्सेप्टेबल हो दोनों पार्टीज के लिए, दोनों ऑपोजिशन और हुकूमती पार्टी के लिए, और फिर उसके बाद आज से 1 साल के बाद इलेक्शन कराया जाएगा। सुनने में तो आपकी बातें बड़ी आइडियलाइज हो रही है ना, बड़ा आइडियल बातें लग रही हैं। और देखे ना, उसके अलावा अगर कोई हुकूमत की तरफ से कोई ये कहे कि इसके अलावा कोई सोल्यूशन है, या पीटीआई की तरफ से, तो इस वजह से पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पीटीआई मुड़ के जाहिर सी बात है ये कहेगी कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय स्ट्रीट प्रोटेस्ट के, जुडिशरी अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए तो कुछ, मतलब कि एक अदलिया का जो एक आप कहें कि इनको प्रेशर था हुकूमत को, वो भी आप कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो भी इनके सरों से हट गया ना, हट गया बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन आपके साथ था ही नहीं, मीडिया को भी मजल कर दिया जाता है, तो फिर पार्लियामेंट के पास क्या इख्तियारात है? कोई इख्तियारात नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन है उनके पास, पीटीआई के पास? ये दोनों पार्टीज रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुकूमत वक्त पर है।
अगर हुकूमत समझ रही है हम हर थोड़े दिन के बाद कंट्री को ऐसे अंडर सीज, तो फिर उसका तरीका क्या है आगे जाने का? क्या पीटीआई को आप खत्म कर देंगे, मार देंगे, समुद्र में फेंक देंगे सारों को? नहीं, तो फिर उसका एक कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना है जिससे अवाम के लिए बेहतरी आगे नजर आए। ये तो कैसे तरीका निकालेंगे जब इन्हें ये खौफ हो कि इमरान खान बाहर आ जाएगा तो हम सब अडियाला पहुंच जाएंगे? नहीं, वो देखे ना, वो एग्जैक्टली देखें, जब मैं कहता हूँ मिडिल रास्ता और गिव एंड टेक, तो इमरान खान को भी ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई आप नहीं अडियाला जाएंगे, मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा। अगर मेरा पहले टर्म से तासुर ऐसे मिला है कि जी मैं सबको अंदर बंद कर दूंगा, तो वो नहीं होगा। मैं भी ऐसे, और ये उनको यकीन दिलाना पड़ेगा, सिर्फ अल्फाज ऐसे नहीं दोहरा के, लेकिन एक नेगोशिएशन में बिल्कुल। अगर आप ये यकीन नहीं दिलाएंगे तो क्यों आपको पावर देगा कोई? अगर आप सबसे बदला लेने के लिए आ रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। मैं क्यों इस वक्त मुस्लिम लीग को क्रिटिसाइज करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि जब हमने जद्दोजहद की थी, इसलिए नहीं की थी कि हम आएंगे तो हमारी बारी आएगी तो हम इनको अंदर बंद कर देंगे। अगर इसलिए कर रहे थे तो गलत किया था ना। अगर पीटीआई इसलिए वापस आना की कोशिश कर रही है पावर में कि वो आके सबको फिट कर देंगे, तो फिर कैसे उनके लिए स्पेस बनेगी? मैं फिर अगर ऐसी, अल्लाह ना करे, ऐसी सिचुएशन हो तो मैं पीटीआई को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि भाई आप क्या, ये मुल्क तो है, पीटीआई को भी तो ये यकीन दिलाएं, अगर सियासी लोगों के साथ ही बात करनी है तो ये फिर हुकूमत को उतना बाइख्तियार होना पड़ेगा या हुकूमत को इख्तियार देना पड़ेगा। तो सियासतदानों के तो हाथ कभी भी मजबूत नहीं होंगे ना जुबैर साहब। देखिए, पीटीआई का एक जो इशू है, जो लोग समझते हैं कि जी जिस तरह एक गंडापुर साहब और उनकी बातचीत है, दूसरी तरफ सलमान राजा जैसे एक डिसेंट किस्म के जो अच्छे सियासतदान हैं, जो समझते हैं पाकिस्तान के और कोई बातें भी कोई अकल वाली करते हैं, या उस किस्म के बैरिस्टर गौहर है, असद कैसर है, इस किस्म के लोगों की एक टीम बना के इमरान खान साहब को बिल्कुल पहल करनी चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज ये है कि आप हर मार्का जो होता है, मार्च जो होता है, वो फाइनल नहीं होता कि कफन बांध के निकलेंगे। आप ये कौन सा तरीका? और इस शर्त से पीछे हटना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को कि बात तब शुरू होगी जब इमरान खान जेल से बाहर आएंगे। नहीं, अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो देखना, वो तो सारे सोल्यूशन जो होगा वो तो एक निकलेगा ना, जिसमें इमरान खान की भी रिहाई होगी, जिसमें पाकिस्तान का फ्यूचर सेटअप की भी बात होगी, जिसमें जुडिशियल इंडिपेंडेंस की भी बात होगी। वो तमाम चीजें एक साथ होंगी ना। एक सिर्फ इमरान खान के निकलने की तो बात नहीं, मैं नहीं ये कह रहा। जाहिर सी बात है पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए इमरान खान इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इमरान खान उसका सोल्यूशन हो सकते हैं अगर पीटीआई इसमें इनिशिएट करे। लेकिन यही प्रोटेस्ट कॉल, अगर वो ये कहते हैं कि हम कमिट करते हैं कि ये पूरा मन होगी, और हम एक गमला भी नहीं तोड़ेंगे, आप कंटेनर ना लगाएं, आप हमें ना रोकें, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उससे उनका एक जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है न्यूट्रल लोगों में, बाहर के लोगों में, वो बहुत बढ़ जाती है। आप क्या आप कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इनिशिएटिव ले? पीटीआई क्या कमेटी बनाए हुकूमत से बात करने के लिए, लेकिन पीटीआई नहीं, तो जब उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हो सकते हैं? एस्टैब्लिशमेंट भी तो देख रही होती है और सुन रही होती है कि जी पीटीआई वाले क्या बातें कर रहे हैं। अगर वो इन लोगों की कमेटी बनाती, आई एम 100% श्योर, तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये नाम काबिल कबूल होंगे। और वो हुकूमत वो कहेगी कि जी इनसे बातचीत करें। कैसे कह सकते हैं कि जी हम बातचीत नहीं करेंगे? और बातचीत का एक जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान जिस दलदल में है, ऐसा तो चल ही नहीं सकता। Therefore we are taking an initiative। मैं तो पीटीआई को यही कहूंगा, क्योंकि ये पीटीआई नहीं, और हुकूमत तो इनिशिएटिव लेगी ही नहीं। हुकूमत तो हुकूमत में बैठी भी है, पार्टी तो हुकूमत में बैठी है, पीएमएलएन क्यों इनिशिएटिव लेके कहेगी कि आए बातचीत करें? वो वैसे रस्मी तौर पर कह देती है, बट उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक उन पर प्रेशर, सब ये कहते हैं ना कि पीटीआई को जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च खत्म नहीं करनी चाहिए, और एक ऐसी पार्टी के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहिए जो सोल्यूशन पेश कर रही है पाकिस्तान का। तो सोल्यूशन पेश करने में अगर वो पहल करेगी तो बहुत से लोग जो है, हर बैकग्राउंड के, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सपोर्ट करेगा, हर कोई सपोर्ट करेगा कि भाई व्हाट्स रॉन्ग,